पंजाब के 20 हलकों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात 17 जुलाई को होने जा रहे हैं और बुनियादी तौर के ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो ख़दशात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात में अब मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। आपने ये देखा कि हफ्ते वाला दिन इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड के अंदर एक अवाम का जमे गफ़ीर जो है वो मौजूद था। इसी तरह मुल्क भर के अंदर लोग इमरान खान की बड़ी स्क्रीनों पे तकरीरें सुनने के लिए बाहर निकले और आपने ये देखा कि पिछले 3 माह में जब से इमरान खान की हुकूमत को बैरूनी साजिश के तहत ऑपरेशन रजीम चेंज को कामयाब बनाया गया, उसके बाद एक पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट इमरान खान के साथ खड़ी है और लोग पहले ही इस गुलाम हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन पिछले 70 रोज़ के अंदर जो इन्होंने तबाही मचाई है पूरे मुल्क के अंदर, जब 2018 में हमें हुकूमत मिली थी तो उसकी जो बरामदात थी, एक्सपोर्ट्स थी, वो 13 अरब डॉलर के ऊपर मौजूद थी। आज जब उसके रिजल्ट्स आए तो वो 19.5 अरब डॉलर के ऊपर हैं, यानी 43% इजाफा इमरान खान ने 3.5 साल के अंदर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर किया। हमें बंद फैक्ट्रियां मिली थी, हमने ना सिर्फ बंद फैक्ट्रियां चलाई, नई लोगों को रोजगार मिला। 55 लाख नौकरियां कोरोना के बावजूद इमरान खान ने 3 साल में पैदा की। लेकिन आज आप देखें तो गैस बंद है, 400 टेक्सटाइल मिलें पंजाब की बंद हैं। 400 टेक्सटाइल मिल्स बंद होने का मतलब यह है कि लाखों मजदूर जो है वो बेरोजगार है और वो फाका कशी के ऊपर मजबूर हो गया। और जो बिजली के बिलों में इजाफा, जो गैस की बिलों में 45% इजाफा और इसके अलावा जो पेट्रोल में 250 रुपये लीटर, 280 रुपये लीटर डीजल, और जो किसान की हालत है इस टाइम वो किसी से ढकी छुपी नहीं। जो एक खुशहाली का दौर था वो 70-80 रोज़ के अंदर इस नालायक आज़म ने उस खुशहाली को तबाही और बर्बादी में तब्दील कर दिया। अब अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं है। जितने सर्वेज आ रहे हैं आप वो सर्वेज उठा के देख लें। इप्सस का सर्वे आया, 66% अवाम फौरी इंतखाबात चाहती है। गैलप का सर्वे आया, 76% लोग फौरी इंतखाबात चाहते हैं। अब यही 20 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं और इन इंतखाबात में जब अवाम की सपोर्ट इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ नहीं है, इस नालायक आज़म के साथ नहीं है, तो ये मिस्टर फराडिये इन्होंने नई 420 शुरू कर दी है। यानी कि ऊपर एक नालायक आज़म तो शोबाज बैठा ही बैठा था, लेकिन उसका जो बरखुरदार है वो नया रंगबाज पंजाब में पैदा हो गया। उसने कल एक नई रंगबाजी की है कि जनाब मैं 100 यूनिट जो है वो मुफ्त दूंगा। तो एक तरफ तुम लोग IMF के आगे लेटे हुए हो और IMF जो है तुमसे सारी बातें मनवा रहा है, बिजली भी महंगी करवा दी, गैस की सब्सिडी भी वापस करवा दी। दूसरी जानिब जो है वो आवाम को आप दिन की रोशनी में 420 करके डुगडुगी 100 यूनिटों की बजा के धोखा दे रहे हो। ये पैसे कहाँ से आएंगे? एक तरफ IMF कह रहा है कि तमाम सूबे अपने बजट का सरप्लस शो करें, तुम्हारे पास को पैसे हैं। चलो हमें तो पता है कि तुम जाली वजीर आला तो हो ही हो, लेकिन को पैसे हैं देने के। ये 13 रोज़ इंतखाबात से पहले एक लालच देने की कोशिश की है जो कि प्री पोल रिगिंग के अंदर आती है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के भी खिलाफ है। ना इसके अंदर को अमली इकदामात हैं, ना ही आवाम को रिलीफ मिलना है। और 100 यूनिट चलाने वाले कितने लोग हैं जिनको ये फ़ायदा जो है वो पहुंच जाना है। ये एक बाप शोबाजियाँ करता है, वो कहता है मेरी यहाँ, जिस तरह एक जंगल के अंदर आनियाँ जानियाँ होती हैं, एक ख़ास मखलूक की आनियाँ जानियाँ होती हैं जंगल में, कभी एक दरख्त से दूसरी दरख्त में छलांग लगा के बैठ जाते हैं, इसी तरह इनकी आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं। आज हम ये इलेक्शन कमीशन और फैसलाबाद के अंदर दरख्वास्त एक देने आए हैं कि जो सरकारी वोट हैं, जो सरकारी मुलाजमीन के वोट हैं, जो जेलों के अंदर आपके कैदी हैं जो जेल में हैं, और PP 97 में ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, उसके उम्मीदवार अली साई साहब जो हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, उनके हलके के अंदर बाकायदा ये इतलात आ रही हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लेगा। हम वो तमाम
जिन लोगों को अप्रोच किया गया वो लोग भी सामने ले आएंगे कि सरकारी बैलेट पेपर्स हासिल करके ये अपनी हुकूमत की इन्फ्लुएंस के ऊपर लोगों की राय के खिलाफ उनका बैलेट पेपर खुद चोरी करना चाह रहे हैं। और ये बैलेट पेपर हर हलके की प्रपोर्शनेट मुख्तलिफ है। तो ये वारदात तो हमने फैसलाबाद के अंदर तो पकड़ ली है, लेकिन ये 19 और हलकों के अंदर ये काम हो रहा होगा। तो ये दरख्वास्त हम आज फैसलाबाद का जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो ही यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, उनको ये हम अपनी दरख्वास्त आज देने आए हैं। और ये हम एप्रीहेंड कर रहे हैं कि इस चीज़ को रोका जाए। जो सरकारी बैलेट पेपर इशू करने का प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए कि वो सरकारी अहलकार खुद अप्लाई करता है अपना बैलेट पेपर लेने के लिए, फिर उसको बाय पोस्टल ही उसका बैलेट पेपर इशू किया जाता है, बाय पोस्टल ही वो वापस भिजवाता है। लेकिन अगर उसको इन्फ्लुएंस करके इंतखाबी नताइज के ऊपर ये असरअंदाज होना चाहते हैं तो ये हम नहीं होने देंगे। लाहौर के अंदर आपको पता है कि कल डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक हलके के अंदर दूसरे हलके के 25,000 वोटर ट्रांसफर कर दिए गए। इसी तरीके से पुलिस का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर में हमारा एक कारकुन जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट उसे नहीं मिली, वो PP 168 के अंदर नवाज अवान के हलके में वहां पर कैंपेन कर रहा था। उसको CIA लाहौर की सारी पुलिस जाती है, सैकड़ों लोग जाके गिरफ्तार कर लेते हैं, 2 दिन गायब रखते हैं, बाद में पता चलता है कि उसके ऊपर 45,000 रुपए की डकैती डाल देते हैं। वो मेयर शराफत का ताल्लुक चूंकि इमरान रियाज के साथ है और वो खुल के हुकूमत के ऊपर तनकीद करता है, उसके ऊपर 45,000 की डकैती डाल दी, उसकी कल जमानत होती है, फिर उसको जाके जेल के बाहर से जो है वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये जिस किस्म के हथकंडे इन्होंने इस्तेमाल करने शुरू किए हुए हैं, ये 17 जुलाई को इनकी शिकस्त तो लाजमी है, क्योंकि लोगों ने ना इन लोटों को वोट देने, और मरियम सफदर तो पहले ही कह चुकी हुई है तकरीरों के अंदर, और वो नून लीग के वोटरों को कहा है उसने कि लोटों को वोट नहीं देने, लोटों की जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह जो है वो वाशरूम के अंदर है। और मैं ये भी इनको कहना चाहता हूँ कि जो ये कभी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप देख रहे हैं सड़कें बन रही हैं, रात के अंधेरे में आके वारदात डालने आते हैं ये जितने रंगबाज हैं, तो बुनियादी तौर के ऊपर हमने इनका भी रास्ता रोकना है। अवाम इनके साथ नहीं है और हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात से पहले इनको जो है वो आगाह कर रहे हैं। 17 जुलाई को अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलना, आप देखेंगे कि जो PTI का वोटर है वो बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, जो आम पाकिस्तानी है बड़ी तादाद में बाहर निकलेगा, और वो इनकी इन पॉलिसियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग के खिलाफ, इनकी गुलामी के खिलाफ, इनकी जो बैड पॉलिसीज़ हैं, जो माशी तबाही है, उसके खिलाफ अपना राय का इजहार करेगा। ये उसकी राय के ऊपर असरअंदाज होना चाहते हैं इस किस्म की प्री पोल रिगिंग्स के ज़रिए। इसका हमने जो है वो रास्ता रोकना है, और ये दरख्वास्त जो है वो आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी पेश करने जा रहे हैं।